हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्विनी रस्तोगी। अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद आफ्टर 23 जुलाई 2024 यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मकान, घर या कोई शॉप, शोरूम या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी सेल कर रहे हैं, उस पर टैक्स रेट क्या होना चाहिए? तो कैपिटल गेन टैक्स रेट में इस बजट 2024 में एक महत्वपूर्ण चेंज आया है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट से परचेज कर रहे हैं तो टीडीएस रेट कितना डिडक्ट करना है, और रेजिडेंट से परचेज कर रहे हैं तो टीडीएस रेट कितना डिडक्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस बजट में रिलैक्सेशन क्या दी गई है, वो नॉन रेजिडेंट को नहीं दी गई है, केवल रेजिडेंट को दी गई है। तो कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी विद इन 24 मंथ आपने जब परचेज करी और 24 महीने के अंदर आप सेल कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 24 महीने के बाद सेल कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। विद इन 24 मंथ अगर सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा, जो न्यू रिजीम में भी हो सकता है या ओल्ड रिजीम में भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट में चेंज ये आया है कि अगर आप रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो टैक्स रेट 12.5% होगा, और 15% सरचार्ज होगा, और 4% उस पर हायर एजुकेशन सेस होगा। इसमें सरचार्ज नॉर्मली नहीं लगता 25% या 37%। कैपिटल गेन के टैक्स में हमेशा टू द एक्सटेंट 15% ही सरचार्ज लगता है। तो इस वजह से इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा 14.95 टैक्स रेट आता है, जो अप्रॉक्स 15% के बराबर है। तो नॉन रेजिडेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो इस केस में एनआरआई को हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन दी गई है दैट इज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, नॉट फॉर नॉन रेजिडेंट। तो इफ यू आर बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट तो आपको टीडीएस क्या डिडक्ट करना है? तो एज ए बायर आपको पहले ही देखना है ये प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट की है। इस वाले केस में 15% टैक्स आपको डिडक्ट करके चलना है, और वो टैक्स टाइम पे डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और उसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आप रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो 50 लाख से अबव आपको तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नॉन रेजिडेंट के केस में हमें 15% टीडीएस डिडक्ट करना है, और रेजिडेंट के केस में 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी एज ए रेजिडेंट सेल कर रहे हैं तो इसमें क्या टैक्स रेट लगेगा? पहली बात तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट केवल रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। रेजिडेंट के केस में इंडेक्सेशन मिलेगा तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट के बिना 12.5% टैक्स रेट होगा। तो रेजिडेंट के केस में दो सिचुएशन है। अगर आप विद इंडेक्सेशन जा रहे हैं तो 12.5% आपका क्या टैक्स रेट आता है, और विदाउट इंडेक्सेशन जा रहे हैं तो 12.5% टैक्स रेट आता है। तो विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि आपने प्रॉपर्टी पुरानी आपकी इनहेरिटेंस चलती आ रही है, 10 लाख की खरीदी थी 1/4/2001 से पहले की, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की ले सकते हैं। आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कैपिटल गेन के पर्पस के लिए 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू को वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो इनकम टैक्स में अप्रूव्ड होना चाहिए, वही वैल्यूअर सर्टिफिकेट देगा यहाँ पर। अब हमें कैपिटल गेन के पर्पस से आपकी ये प्रॉपर्टी सपोज 4 करोड़ की सेल हो रही है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1/4/2001 की, और 4 करोड़ की आपकी सेल हो रही है। तो इस वाले केस में विदाउट इंडेक्सेशन 3 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 12.5% टैक्स रेट आता है, या विद इंडेक्सेशन तो हम मान के चलते 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 3.6 टाइम हो जाती है। इंडेक्सेशन एक तरीके से इन्फ्लेशन रेट है, जो 3.6 टाइम अगर हम 2001 की वैल्यू आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.5-6 टाइम हो जाती है। तो इस वाले केस में 4 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन
3.6 लाख, तो 40 लाख पे आपको 20% टैक्स रेट लगेगा। तो विच एवर इज लोअर वो आपको टैक्स देना है। तो सेव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि टैक्स प्रॉपर कैपिटल गेन पे तो लग रहा है, बट अगर आपने प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी खरीद ली तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन भी दी हुई है कि आप अपना एक मकान बेच रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टी मकान खरीद रहे हैं, तो इस वाले केस में आपको 54 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, आपको टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पर समय सीमा है, 1 साल में नया मकान खरीद लेना है या 3 साल के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, जो 2 साल कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम पीरियड है। तो अगर आप उस पीरियड में अपना मकान नहीं खरीद पाते या 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाते, तो इस वाले केस में आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में अपना सेल कंसिडरेशन का पैसा रखना होगा, और वो जितना आप यूटिलाइज करते रहेंगे उतना आप उसका विड्रॉल करते रहिएगा, और जब आपका वो अकाउंट में अमाउंट यूटिलाइज हो जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज ऑफ दैट अकाउंट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कैपिटल गेन टैक्स का रेट 12.5% हो गया है फॉर विदाउट इंडेक्सेशन, और उसका केवल इम्पैक्ट नॉन रेजिडेंट को आया है, रेजिडेंट को नहीं आया। रेजिडेंट एक अगर उसने 23 जुलाई से पहले प्रॉपर्टी परचेस करी है तो यहाँ पर ग्रांड फादरिंग अलाउड है, और 23 के बाद अगर सेल कर रहे हैं तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म होगा या नॉन विदाउट इंडेक्सेशन ही सेल होगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट रेजिडेंट और एचयूएफ को केवल तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 या उससे पहले खरीदी भी हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टीडीएस सबको डिडक्ट करना है। रेजिडेंट के बाय अगर आपने रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करी है तो 1% डिडक्ट करना है, नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करी है तो 15% टीडीएस डिडक्ट करना है। नॉन रेजिडेंट अपने यहाँ पर लोअर रेट के लिए भी टीडीएस जा सकते हैं कि मेरा टैक्स इतना बनता नहीं है या कोई और सिचुएशन है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे हम लोअर रेट टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी काफ़ी क्वेरी है कि टीडीएस कितना डिडक्ट होना है, और शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन का रेट 20% है। नहीं जी, यहाँ पर नॉर्मल स्लैब रेट है क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये शेयर्स नहीं है। वहाँ पर 20% हुआ है, यहाँ पर तो नॉर्मल स्लैब रेट है। और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है, उसका केवल रेजिडेंट और एचयूएफ को ही ग्रांड फादरिंग मिल रही है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिल रही। टीडीएस तो सबका पहले भी डिडक्ट होता था, 50 लाख से ऊपर 1% डिडक्ट करना होता था। यहाँ पर टीडीएस का रेट नॉन रेजिडेंट के लिए चेंज हो गया है। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।